मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी के 10वीं अष्टपदी की अंतिम पौड़ी अर्थात 8वीं पौड़ी के विचार करेंगे। इस 8वीं पौड़ी के अंदर भी मुख्य विषय कई कोट यह रहेगा। कई कोट का अर्थ है बहुत सारे, कई करोड़। ये कई करोड़ क्या क्या समाज में, संसार में विचर रहे हैं, उनका वर्णन भी इस पौड़ी में गुरु महाराज ने किया है। आओ सीधे वाणी से जुड़ते हैं। 8वीं पौड़ी की आरंभता इस प्रकार है। कई कोट पार ब्रह्म के दास। महाराज कह रहे हैं कि संसार के अंदर करोड़ों ही उस पार ब्रह्म परमात्मा के दास है, अर्थात सेवक है। एक नहीं है, करोड़ों हैं परमात्मा की सेवा करने वाले जो दास सेवक है। तिन होवत आत्म प्रकाश, उनको क्या मिलता है? तिन होवत, उनको होता है, प्राप्त होता है आत्म प्रकाश, अपने आत्मा का प्रकाश। उस प्रकाश में उसको परमात्मा स्वयं आकर के मिलते हैं। अर्थात आत्म प्रकाश का भाव है कि अपनी आत्मा में उस प्रभु परमात्मा के नाम का प्रकाश हो जाता है। फिर कहते हैं कई कोट तत्व के बेटे। उस पार ब्रह्म के सृष्टि के अंदर कई करोड़ ऐसे हैं जो तत्ववेत्ता हैं, जो ज्ञानी हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो तत्व की खोज कर रहे हैं। तत्व के बेटे, बेटे का अर्थ है जानने वाले, तत्व को जानने वाले ऐसे तत्ववेत्ता संसार में करोड़ों हैं। फिर कहते हैं सदा निहारे एको नेत्र। उन तत्ववेत्ताओं की विशेषता क्या है कि वो सदा निहार हैं। सदा निहार का अर्थ है कि वो हमेशा ही देखते हैं। क्या देखते हैं? एको नेत्र, एक प्रभु परमात्मा को अपनी आंखों से हर जगह देखते हैं। परमात्मा एक ही है और उसको देखने की जो दृष्टि है वो भी एक ही है, और वो दृष्टि है कि हर स्थान पर हमें परमात्मा नजर आए। फिर कहते हैं कई कोट नाम रस पीवे। कई संसार के अंदर करोड़ों ऐसे हैं जो प्रभु परमात्मा के नाम का रस पीते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। एक नहीं, ऐसे भी करोड़ों हैं, कई कोट करोड़ों ऐसे हैं जो परमात्मा के नाम का रस का पान करते हैं। फिर कहते हैं अमर भय सद सद ही जीवे। जिन्होंने परमात्मा के नाम का रस पान किया है वह अमर हो जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं मरते, अर्थात मुड़ के 84 लाख योनियों के अंदर नहीं आते, और सद सद ही जीव है, और हमेशा ही परमात्मा के चरणों में ही उनका निवास रहता है। वहीं पर उस सचखंड के अंदर ही वह हमेशा रहते हैं और सदैवी जीवन को प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं कई कोट नाम गुण गावे। संसार के सृष्टि में, संसार के अंदर परमात्मा के सृष्टि में कई करोड़ ऐसे हैं जो नाम गुण गावे, परमात्मा के नामों का, गुणों का गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, उसके नाम का, गुण का वखान करते हैं। फिर कहते हैं आत्म रस सुख सहज समावे। ऐसे लोग जो परमात्मा के नाम का, गुण का गायन करते हैं, वह आत्मरस अपने आत्मा के रस में, परमात्मा के रस में सुख के साथ सहज अवस्था में समावे, अडोल अवस्था में समा जाते हैं। अर्थात वह स्वयं आत्मा में रस का पान करते हैं और सुख के साथ सहज अवस्था, अडोल अवस्था में हमेशा ही रहते हैं। फिर कहते हैं अपने जन को सास सास समारे। वह परमात्मा अपने जन का अर्थ है सेवक दास। वह अपने सेवकों को सास सास समारे, एक एक श्वास के चलते हुए भी वह हमें संभालता है, अर्थात हमें देखता है। जिस प्रकार गुरुमुख परमात्मा को याद करते हैं, वैसे परमात्मा भी गुरुमुखों को याद करते हैं। समारे का अर्थ है चेते करना, याद करना और संभालना।
परमात्मा अपने सेवकों को इस प्रकार से संभालते हैं। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं कि वह जो परमात्मा के नाम के रस में समायमान हो चुका है वह परमेश्वर का प्यारा है। कोई परमेश्वर के प्यारे, वह परमेश्वर का प्यारा है, अर्थात परमात्मा को वह प्यारा लगता है जो प्रभु के नामों के गुणों में और उसके रस के अंदर समा गया है। ऐसे प्यारे विचार आखिरी पौड़ी में 10वीं अष्टपदी के गुरु महाराज ने हमें यह समझाया है। यहाँ पर 10वीं अष्टपदी संपूर्ण हुई है। परसों 11वीं अष्टपदी की हम आरंभता करेंगे और इसी प्रकार बड़े प्रेम से आप सुनते रहिए। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज की पावन वाणी और इसके विचार हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही। धन्यवाद।